अब हम आपके सामने आपके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का विश्लेषण करेंगे जिसमें रियाज नाम के पाकिस्तान समर्थक को यह कहकर जमानत दे दी गई कि भारत का नाम लिए बिना पाकिस्तान का समर्थन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध नहीं है। हो सकता है इस खबर को सुनकर आज पाकिस्तान प्रेमी क्लब खुश हो रहा हो, जश्न मना रहा हो, व्हाट्सएप या दूसरे मैसेजिंग ग्रुप में कोर्ट के फैसले को शेयर भी कर रहा हो, लेकिन इस फैसले को जानना और समझना बेहद जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 साल के रियाज को जमानत दे दी। यूपी के संभल का रहने वाला रियाज वही शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट किया था। उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा था कि चाहे जो हो जाए, समर्थन तो बस पाकिस्तान का करेंगे। अब आप इस पोस्ट की तारीख पर ध्यान दीजिएगा। यह पोस्ट उसने 8 मई को की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे संघर्ष छिड़ा था, जिस दिन पाकिस्तान हमारे देश पर ड्रोन अटैक कर रहा था और हमारी सेना उसे मिसाइलों से जवाब दे रही थी, उस दिन रियाज सोशल मीडिया पर सरेआम यह ऐलान कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, वो समर्थन तो पाकिस्तान का ही करेगा। उसके बाद यूपी पुलिस ने बीएनएस की धारा 152 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के खिलाफ रियाज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद अब जाकर के कोर्ट ने रियाज को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि रियाज के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 नहीं लगाई जा सकती। आप सोच रहे होंगे कि भारत के शत्रु पाकिस्तान का समर्थन करने वाले रियाज को कोर्ट से राहत क्यों मिल गई। यहां हम आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियाज को राहत देते हुए क्या कहा। कोर्ट ने रियाज को राहत देते हुए कहा कि भारत या किसी विशेष घटना का उल्लेख किए बिना केवल पाकिस्तान का समर्थन करना बीएनएस की धारा 152 के तहत अपराध नहीं बनता। बीएनएस की धारा 152 को लागू करने के लिए मौखिक या लिखित शब्दों, संकेतों, चित्रों, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अलगाव की भावना को बढ़ावा देने या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने का उद्देश्य होना चाहिए। कोर्ट ने माना कि किसी भी देश के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों में गुस्सा या वैमनस्य पैदा हो सकता है। इसके लिए बीएनएस की धारा 196 के तहत केस चल सकता है, लेकिन बीएनएस की धारा 152 नहीं लगाई जा सकती। बीएनएस की धारा 152 का मुख्य उद्देश्य ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना है। यह धारा ऐसे आरोपियों के खिलाफ लगाई जाती है जो किसी भी प्रकार से देश को बांटने या देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयास करते हैं। धारा 152 के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, जबकि बीएनएस की धारा 196 के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 वर्ष तक की ही जेल हो सकती है। कोर्ट में रियाज के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी ने पोस्ट में कहीं भी भारत के झंडे, नाम और फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया था जिससे भारत का अपमान हो। रियाज के वकील ने यह भी कहा कि सिर्फ किसी दूसरे देश को समर्थन करने से बीएनएस की धारा 152 नहीं लगाई जा सकती है। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये आदेश लाइसेंस नहीं दे रहा है कि आप अपने देश के खिलाफ, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी मोड से देश के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ, राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ कोई बात कहेंगे। ये थोड़ी रियायत इसीलिए रियाज को मिल गई क्योंकि उसने देश के खिलाफ कोई बात नहीं की, तो इसीलिए खास तौर से इसको देखें। और ये एक स्पेसिफिक केस है, कोई ऐसा दृष्टांत नहीं सेट किया है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इससे कि लोग जो है इसका हवाला देते हुए जाएं और देश के खिलाफ ही बात करना शुरू कर दें। जी